हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज टीचर ड्रीम 360 के प्लेटफॉर्म पर यूपी पुलिस शिफ्ट 1 की जो आंसर की है, ऑफिशियली आंसर की, एकदम सटीक आंसर की मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, क्या इसका आंसर है, ऑफिशियली आंसर कोई रॉन्ग नहीं होगा, पहली बात। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो मेरा साथ छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए देखिए क्या है। पहला पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, हिंदी पार्ट से शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन से शब्द तत्सम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नव्य स्वरकर जो है हमारे तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इसमें पीले जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, वो तत्भव शब्द है। इसमें कुम्हार गधा जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। देखिए इसके क्या पर्यायवाची शब्द हैं। तो नलिन और राजीव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मेरे फ्रेंड, क्या होता है, वो होता है हमारा कमल। क्या होता है, कमल जो होता है नलिन का भी पर्यायवाची होता है और राजीव का भी पर्यायवाची होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, यानी किस निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमारा। वे ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये तो शुद्ध वाक्य देखते हैं। सेकंड, 10 बजने को 15 मिनट है, ये नहीं 10 बजकर 15 मिनट है, ये सही होता है, ये भी गलत है। दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, या लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछे, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा वे ऑफिस में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन क्या है, पराधीनता, मुद्रिका, अज्वयन या विहार। तो पुल्लिंग शब्द क्या होता है, विहार। ये किस तरीके से पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे सेंटेंस से। जैसे ये मेरी पराधीनता है, ये मेरी यानी स्त्रीलिंग शब्द है। ये मेरी मुद्रिका है, मेरी स्त्रीलिंग शब्द है। अजवाइन, ये मेरी अजवाइन है, ये भी स्त्रीलिंग है। ये मेरी विहार है, लेकिन ये मेरी यानी ये मेरा विहार है। तो ये क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है। 79 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना जो होता है वो एक वचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर, कितने भी बच्चे हों उनसे कहते कि आप हस्ताक्षर करो, तो क्या हम लोग कहेंगे कि हस्ताक्षर करो, नहीं हस्ताक्षर करो। तो ये पुल्लिंग में भी यूज़ हो जाता है, वो दो बहुवचन में भी यूज़ होता है। दर्शन, बहुत सारे लोगों से हम कहते हैं कि आप उनके दर्शन कर रहे हो, तो बहुत सारे जन यानी बहुवचन में यूज़ होता है। प्राण भी बहुवचन में यूज होता है, लेकिन सोना जो होता है वो एक वचन में यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आप इस चिन्ह से पता लगा रहे संबोधित कारक, इससे संबोधन कारक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें तद्भव शब्द जो होता है इसमें होता है काज। जल्दी हमारा तत्पुरुष है, शांति हमारा तत्पुरुष है। ये जो ऊपर चंद्र बिंदु के बिना जो बिंदु होती है वो हमारी तत्पुरुष में होती है, वो तत्सम में होता है, सॉरी तत्सम में होती है। ताप भी हमारा तत्सम होता है, जल्दी भी हमारी तत्सम होती है, लेकिन तद्भव हमारा शब्द होता है काज, और जिसमें जय लास्ट में होता है वो हमेशा तत्भव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग अभिभाषण शब्द में है। तो अभिभाषण शब्द में है अभी जो है वो हमारा उपसर्ग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो फ्रेंड कौन सा समास रक्त रंजित में है, इसके लिए बताइए कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है। तो फ्रेंड द्विगु समास जो होता है वो तो हमारा नंबर और संख्या के लिए यूज होता है। तो रक्त रंजित समास जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास हमारा रक्त रंजित शब्द में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, कब, कौन, ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा उदाहरण है जो क्यों कब का प्रयोग किया जाता है। ये होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, जब हम किसी से पूछते हैं क्यों तो यह प्रश्न लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मदिराय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिराय शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मदिर, क्या होता है, मदिरा प्लस आली।
मदिरा प्लस आलिए, मदिरा प्लस आलिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह को और इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह का जो दूसरा नाम होता है वो होता है उद्धरण चिन्ह। क्या होता है? उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सत्यसही शब्द कौन सा शब्द कहता है? सत्यसही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? गणनावाचक का प्रयोग, गणनावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया, आवृत्ति बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड सत्यसही कितने, सत्यसही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण प्रयोग है? समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। क्या राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई? तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? इसमें नाम धातु क्रिया है, पूर्व कलिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो फ्रेंड आप इसमें सीधे सीधे दिखाई दे कि राधा ने किससे कहा? पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखी, यानी राधा जो है वो प्रेरणा दे रही है किसे? पायल को। राधा पायल को प्रेरणा दे रही है कि तू चिट्ठी लिख, उससे चिट्ठी लिखवाई। तो इसमें होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय जो होता है वो हमारा लास्ट में जोड़ा जाता है, जिसे जोड़कर हम मूल शब्द बनाते हैं, और उपसर्ग जो है वो शुरू में जोड़ा जाता है, जिसे जोड़कर हम मूल शब्द बनाते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है जो चिल्लाहट में है? तो चिल्ला हमारा शुरू में है, ची हमारा शुरू में, हट हमारा अगर हम हटा देंगे तो चिल्ला कोई हमारा मूल शब्द नहीं बनता, लेकिन हट अगर हम जोड़ दिया तो चिल्लाहट हमारा मूल शब्द बन जाता है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अभी सोएगा। कौन सोएगा? राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य, यानी भाव को प्रकट करने वाला। ये तो इसमें समझ ही नहीं आ रहा। कर्म वाच्य, कर्म की तो इसमें बात ही नहीं हो रही, लेकिन कृत्य वाच्य की इसमें बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताए। तिल का ताड़ बनाना, क्या बनाना? तिल का ताड़ बनाना, साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, ठाक बैठना, आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना। क्या करना? साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर कहने का अर्थ होता है तिल का ताड़ बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? परोक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट। परोक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति बार बार पूछा जाने वाला लोकोक्ति, हर बार कोई ना कोई से पेपर में ये लोकोक्ति बार बार पूछी जाती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे का बहुत मोह होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों। तो इसमें क्या है? अत्यधिक कंजूस होना, मानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका जो लोकोक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, क्रोध, क्रोध किस रस का? क्रोध यानी क्रोध, जब किसी को क्रोध हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो होता है हमारा रोंद हमने किसी को। जब हमें किसी को गुस्सा आता है तो हम उसको पूरी तरह रोन देते हैं, तो इसका मतलब होता है रोंद रस। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। सरोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? यानी सरोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 कितना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अलंकार से समान धर्म का होना अनिवार्य है? यानी जब हम समान की बात आ जाए, समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो उसमें होता है उपमा, तुलना, उपमा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से भाग शब्द को अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं दिया गया है? यानी भाग शब्द का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है बांटना। बांटना, भाग, भाग को क्या करते हैं? बांट देते हैं, हिस्सा देते हैं। ब्याज, भागना, भागना नहीं, ब्याज नहीं, हिस्सा नहीं, लेकिन भाग को बांटना। जब हम किसी चीज़ को 6 को भाग देंगे तो हम 6 को 3 से भाग देंगे, तो 3 बार, वो 2 बार हम 6 को बांटेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा। वे बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वे बाजार जा चुका है, वे बाजार
जा चुका है, इसमें आसन भूतकाल का नज़र आ रहा है। वे बाजार जा चुका है, पूरी तरह नहीं, वे बाजार गया है, तो वे तो होता वो क्या होगा, भूतकाल गया है। लेकिन यहाँ है वे बाजार जा चुका है, यह आसन भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, यहाँ से क्या आती है हमारी गद्यांश, पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रयास सर्वोत्तम छात्र थे और शब्द और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से होने ही नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखक की कृति वहाँ के अत्यंत सुरक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि से प्राय नहीं पढ़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ाना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ा लेते हैं। देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या राइट। भारतीय लेखकों की किस किस्मत खराब है, क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते थे। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हलचल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते, या फिर वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो फ्रेंड मैं उनकी बात बताऊं कि उनकी पुस्तक को ये नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। देखिए क्या कहता है कि वे उनकी पुस्तक को ये नागरिक गर्व नहीं मानते। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, और जो दूसरे जो देश हैं वहाँ के लोग उनके लेखक की कहानी पढ़ते हैं, तो वो सुरक्षित ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका जो शीर्षक है इस गद्यांश का जो हमें से पढ़कर समझ आया है वह है भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था। क्या है? भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, भारत का सुरक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? कौन सा संतुष्ट हो जाता है? वह हमारा अंग्रेज। क्या? अंग्रेज। भारत का सुशिक्षित समाज अंग्रेज साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? वो है ऑप्शन नंबर बी सुशिक्षित की भावना नहीं है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी लेखक, यूरोपीय लेखक तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो मीराबाई जो थी वो थी संत रविदास की शिष्य थी। किसकी शिष्य थी? संत रविदास की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? बंगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ये है हमारा निषेधवाचक। कौन सा? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो होता है हमारा रत्नाकर जो होता है वो हमारा समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। जल्दी देखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मेघ श्रुति भिन्न निम्नलिखित में मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? यज्ञ बादल। कौन सा है? यज्ञ बादल हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जल्दी देखिए जल्दी। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है? नायिका, गायिका, अभिनेत्री या नर्तिका।
तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन, तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नायिका जो है वो अभिनय करती है। कौन करती है? नायिका। ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? तो वो है हमारा प्रेमचंद। किसका संकलन? प्रेमचंद का संकलन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसके बाद जो सीरीज होगी हमारे दूसरे सब्जेक्ट के आंसर की होगी। तो आज हमारी अभी हमारी यही क्लास पूरी होती है। जल्दी हमारे एक्सपर्ट आंसर की सॉल्व कर रहे हैं। थैंक